आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी की कुछ और टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम में दिया है कि एक पिंड एक मीनार की चोटी से गिराया गया जो अंतिम सेकंड में संपूर्ण दूरी का 16/25 भाग चलता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब उसको ऊपर से गिराया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। माना मीनार की ऊंचाई h है और इसको गिरने में वो n सेकेंड्स लेता है। t की जगह n इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आगे हमें दिया है कि अंतिम सेकंड में, तो अंतिम सेकंड nth सेकंड की इक्वेशन लगेगी, उसमें n आता है, तो अंतिम सेकंड ये मान लिया जिसमें वो bc चलता है, तो संपूर्ण दूरी h का वो इस nth सेकंड में या अंतिम सेकंड में 16/25वां भाग h का चलता है। टाइम जो लिया गया है वो nth सेकंड या n1 सेकंड हो गया, जो कि 1 सेकंड होगा लास्ट का। अब यहाँ A से C तक की जो गति है उसके लिए तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि संपूर्ण दूरी है, संपूर्ण समय है, दूरी और समय सेकंड इक्वेशन में आता है, तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे h = ut + ½ gt²। और हमने u का मान चूंकि ऊपर से गिरा है तो 0 लिया है और t की जगह n लिया है, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट 0 + ½ gn² यानी कि ½ gn²। B से C मोशन यदि हम लें तो B से C मोशन में nth सेकंड में चली गई दूरी लेनी है, तो hn = u + g/2 × 2n - 1। ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं इसलिए हमने दोनों इक्वेशन में g का मान पॉजिटिव लिया है। nth सेकंड में चली गई दूरी संपूर्ण दूरी का 16/25 भाग है, वो वैल्यू यहाँ पर इसमें प्लेस कर देते हैं, तो इक्वेशन हमारा आ जाती है 16/25 h। अगेन u हमें प्रारंभ का ही लेना है, तो u 0 ही है। इस इक्वेशन में ये ध्यान रखना है कि u जहां से गति प्रारंभ होती है वहीं से लेना होता है, ना कि b पर जो वेग है वो लेना होता है। तो 0 + g/2 × 2n - 1, यहाँ h का मान हम फर्स्ट इक्वेशन से रख देंगे, तो ये हो जाएगा 16/15 × ½ gn² = g/2 × 2n - 1। g/2 से g/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे को इक्वेशन मिलेगी 16n² = 50n - 25। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करके सॉल्व करने पर हमें 8 और 40 और 10 से ये फैक्टर मिल जाएगा इसका। 16 में 4 × 4 और 25, 16 में 8 × 2, तो 8 × 5 40 और 2 × 5 10, तो फैक्टराइज करने पर हमको 40 और 10 मिलेगा, प्लस लेना है इसमें, तो ये 40 और 10 से होकर के इक्वेशन के जो मान आते हैं n के, वो 5/2 दैट इज 2.5, और दूसरा आएगा इसमें 5/8। 5/8 का मान 1 सेकंड से कम हुआ, अतः इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि nth सेकंड एक लास्ट का सेकंड, तो 1 सेकंड हमारे पास है ही, तो 1 से कम तो n का मान हो ही नहीं सकता। तो n = 2.5। ये मान जब हम फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में किसी में भी रखेंगे तो h का मान हमें मिल जाएगा। h का मान ½ gn² से आ जाएगा 1/2 × 9.8 × 2.5², जो कि आता है 30.625 मीटर। अर्थात मीनार की जो ऊंचाई है वो 30.625 मीटर है। दूसरी प्रॉब्लम है, कुएं में एक पत्थर गिराया गया जिसके जल से टकराने की ध्वनि 7.1425 सेकंड के बाद सुनाई दी। यदि ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड हो तो कुएं में जल की गहराई ज्ञात कीजिए। अब कुआं मान लीजिए h गहराई का है, एक पत्थर ऊपर से गिराएंगे तो u = 0, ड्रॉप कर रहे हैं उसको, और वो h गहराई जब तय करेगा, पानी के तल को छुएगा, तब ध्वनि उसमें उत्पन्न होगी। तो ऊपर से नीचे तक गिरने का जो समय है वो हमने माना है t1 और गहराई है h। उसी दूरी को वो वापस से जब चलेगा
साउंड डेवलप होगी और ऊपर चलेगी साउंड, तब हमें वो सुनाई देगी। तो साउंड को फिर से ट्रेवल करना है h और उसका टाइम माना है t2। तो पत्थर गिराने से ध्वनि सुनाई देने तक का जो समय हमें दिया है वो है 7.1428। तो t1 प्लस t2 हो गया 7.1428 सेकेंड, जिससे t2 का मान आ जाता है 7.1428 माइनस t1। अब स्टोन के लिए यदि हम इक्वेशन लिखें तो हमारे पास h और t है, तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन हो गई h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पत्थर है, उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा, डाउनवर्ड मोशन में है तो प्लस जी काम आएगा, और h इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ जी टी वन स्क्वायर, u जीरो है ही। साउंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा, न तो उसमें किसी तरह का एक्सेलरेशन और न ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा। तो इक्वेशन हुई h इक्वल्स टू यू टी, इसमें h ही रहेगा, u का मान हमें पता है 343 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो वो साउंड ले रही है वो t2 सेकेंड। तो t2 की वैल्यू ऊपर से प्लेस कर दें तो ये आ जाएगा 343 ब्रैकेट 7.1428 माइनस t1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें दोनों इक्वेशंस में h डिस्टेंस है, दोनों को इक्वेट कर दें तो हमें मिल जाएगा 4.9 टी स्क्वायर जी बाई टू इज 4.9 t1 स्क्वायर इक्वल्स टू 343 ब्रैकेट में 7.1428 माइनस t1 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और इस इक्वेशन को श्रीधराचार्य इक्वेशन से यदि हम सॉल्व करें तो इससे हमको t1 का जो मान मिलता है वो मिलता है 6.533। इस मान को फर्स्ट इक्वेशन में यदि प्लेस करें तो हमें h प्राप्त होगी, क्योंकि हाफ जी टी वन स्क्वायर से आएगी, तो g बाई टू 4.9 और t1 की वैल्यू है 6.533 स्क्वायर। इस तरीके से जो गहराई आती है वो आती है 209.13 मीटर, अर्थात कुएं में जल की गहराई 209.13 मीटर है। इस तरह की प्रॉब्लम में हमें यही ध्यान रखना है कि तो जो समय है वो दोनों के लिए दिया हुआ है, स्टोन के गिरने का समय और साउंड के डेवलप होने का के बाद ऊपर पहुंचने का समय। दूसरा जो है वो स्टोन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा, और जो साउंड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, तो वो नीचे से ऊपर जब जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन किसी टाइप का नहीं होगा। ये विशेष तौर से हमें इसमें ध्यान रखना है, और दोनों डिस्टेंस जो ट्रेवल की होंगी वो दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी।